अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, आपने वो भी पूरी कवरेज की थी जब घटना, मैं चाहूंगा राहुल जरा शॉर्ट चेंज कर दे, वो भी कवरेज की थी जब कैलाश विजयवर्गीय और उन सब के ऊपर हमला हुआ था। आपने वो भी कवरेज की है जब वहां पर अलग अलग नेताओं पर हमला हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर जो हमारे सामने है, क्या यही सब चलता रहेगा बंगाल में? बीजेपी और वहां पर जो टीएमसी के नेता जो बीजेपी में आ गए, वो क्या असेस कर रहे हैं सिचुएशन को? निश्चित तौर पर देखिए निशांत, आपने जो प्रश्न उठाया, प्रश्न वही है, मौलिक प्रश्न वही है कि आखिर क्या राज्य में, जिस राज्य में राज्य का कैबिनेट मंत्री सुरक्षित नहीं है, वहाँ किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है। दूसरा सवाल दूसरा है कि किसने हमला किया, ये जांच का विषय है। तीन एजेंसियां लगी हुई हैं, जांच करेंगी। लेकिन बंगाल की बात हम जो सदा से करते आ रहे हैं कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की हालत अच्छी नहीं है, और इसका मुजाहरा 2 महीने से हम लगातार आ रहे हैं और देख रहे हैं। यहाँ पे आप जब सड़कों पे निकलते हैं, कहाँ से पत्थर आ जाएगा, कहाँ पे आपके ऊपर अटैक हो जाएगा, आप नहीं समझ सकते। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, ये इलाका जो है दक्षिणी 24 परगना का इलाका है। अमोद जी, यहाँ पे क्या आपके लिए संभव है, दक्षिण 24 परगना के जिस इलाके में आप मौजूद हैं, क्या आपके लिए संभव है वहां पर लोगों से सीधे सीधे पूछने का कि वो क्या बंगाल में अपने आप को महफूज समझ रहे हैं इन चुनावों के दरमियान? सीधे लोगों से अगर आप बात कर पाए तो। मैं प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन चूंकि हम लोग एक बैरिकेड के अंदर रखे गए हैं, कोई बात गृह नहीं, मंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हैं, लेकिन हमें एक खास पार्टी के लोगों का ही रिएक्शन यहाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, और कोई फायदा नहीं उसका अमोद जी, कोई फायदा नहीं है। एक पार्टी के अगर लोग आएंगे तो फिर उससे राइट पिक्चर नहीं समझ में आएगी। मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर अरविंद कुमार जैन मेरे साथ सर मौजूद हैं। सर, मेरे पास एक फैक्ट है, वो फैक्ट ये है जो मुझे हैरान करता है। वो फैक्ट ये है कि बंगाल में 2 जनवरी 2021 को, यानी इसी साल की शुरुआत में, कोलकाता के इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से 22 बम बरामद किए गए थे। 22 बम ये कोलकाता से बरामद किए गए थे। वहां पर ऐसा लगता है कि हर पॉकेट में, हर जगह, हर किनारे बमों की फैक्ट्री लगी हुई है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, इन सब पे कैसे कंट्रोल होगा? इन सब पे कंट्रोल करना लोकल पुलिस का काम है। जो मालदा की पोजीशन है, मुर्शिदाबाद की पोजीशन है, वो पूरे देश को पता है। ये इन जिलों को आगे भविष्य में भी जाकर, भविष्य में भी इनके ऊपर कितनी सख्ती करनी पड़ेगी, ये मैं कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। ये तो वहां पे नकली नोटों का धंधा, बम बनाने का धंधा, नारकोटिक्स की खेती, नारकोटिक्स की सप्लाई, वहां पे जो ये डुप्लीकेट करेंसी है वो आ रही है। तो ये तो वहां पर तो बिल्कुल एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो पूरी बेल्ट है, ये तो बर्बाद हो चुकी है, और वहां के लोग भी इससे बिल्कुल त्राहिमाम कर रहे हैं। ये सब उसी का परिणाम है कि वहां बम बन रहे हैं, नकली नोट जो है वहां से लाए जा रहे हैं, पूरे इंडिया में उसकी खपत की जा रही है, नारकोटिक्स की सप्लाई हो रही है, नारकोटिक्स की वहां पे खेती हो रही है और खुलेआम हो रही है, वहां के प्रोटेक्शन में हो रही है। ये बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं, जिसको लेके पूरे देश में चिंतन होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में चिंतन होना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि किस दिशा में उनके जिले आगे जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।